गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो। कोई रसना वांझी ना रवे। इको वार कहण ते गज के आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो, अज गुरु पातशाह महाराज जी ने सानू जो पावन हुक्मनामा से बख्शिश किया है, इस पावन शब्द की तुश बुद्धि अनुसार विचार करन दा यतन करांगे। अज दा पावन शब्द राग सूही महला पंजवा घर तीजा। राग सूही दे अंदर पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण किया होया 8 पदियां का पावन शब्द है। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हदायत की है कि इस पावन शब्द नूं जदों राग द्वारा गाउणा है, गुरबाणी के सुर ताल घर तीजे विच गाउणा है। ये पावन शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पन्ना नंबर 760 के उपर सुभायमान है। छोटा मंगलाचरण पातशाह ने उचारण किया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमेश्वर एक है, सर्व व्यापक है। उस एक नूं सर्व व्यापक नूं मिलना होवे ना, सतगुरु जी की किरपा दे नाल वो मिल जाता है। फिर रहाओ वाले बंद विच पातशाह किरपा करदे। चारण कमल शरणाय नारायण। महाराज कहते मैं उस नारायण दे चरनां दी शरण ले लई, जिहदे चरण कमल दियां पत्तियां वर्गे बड़े सोहणे ने। चरण कमल शरणाए नारायण, उस नारायण की मैं शरण लई है। दीनानाथ भगत परायण। जिहड़ा परमात्मा दीन कहंदे गरीब नूं, जिहड़ा गरीबां दा भी मालक है, गरीबां दा खसम है, जिहड़ा अपने भगतां दा आसरा है। परायण कहंदे ने आसरे नूं टेक नूं। दीनानाथ भगत परायण, जिहड़ा गरीबां दा खसम है ते अपने भगतां दा आसरा है, उस परमात्मा की पातशाह कहंदे मैं शरण ले लई, उहदे चरनां नाल जुड़ गए। शब्द के पहले बंद विच पातशाह ने किरपा की, मिथा ना मोह अगन शोक सागर। महाराज हे वाहिगुरु जी, मैं संसार दे झूठे मोह विच फस गया, जिहड़ा मोह नाशवंत है, जिहड़ा सदा रहने वाला नहीं है। मिथन मोह तृष्णा की अग च जल रहे हैं। शोक सागर चिंता के समुद्र विच डुब रहे हैं। मिथन मोह अगन शोक सागर। महाराज कर किरपा उधर हर नागर। हर नागर का अर्थ है हे सोहणे हरि जी, हे सोहणे मालिक जी, मैनू बचा लै झूठे मोह तो, तृष्णा की अग तो, चिंता के समुद्र तो।
मेरे ते एक कृपा कर। मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उधर। उधर का अर्थ है बचा लेना। महाराज कृपा करके मैनू बचा लै, हे सोहणे हरि मैनू बचा लै इस तो तृष्णा की अग तो। उधर हर नगर अनाथा नाथ, हे मेरे मालिक जी जिन्हां दा कोई नहीं उन्हां दा तू है, ने खसमियां दा तू खसम है। जिहदा कोई आसरा नहीं उहदा तू आसरा है। जिहदा कोई वाली वारस नहीं है, जिहड़ा है ही अनाथ है, उहदा खसम तू है, उहदा मालिक तू है, सांभ संभाल कर दे। अनाथा नाथ भगत भय मेटन, अपने भगतां दे मन दे विचों भय खत्म करन वाला मेरे मालिका तू है। भगत भय मेटन, साध संग जमदूत ना भेटन। साध संगत का अर्थ है गुरु की संगत। मेरे ते मालिक जी कृपा करो, मैनू गुरु की संगत बख्शो। गुरु की संगत कीतियां जमदूत ना भेटन। भेटन का अर्थ है मिलना, नेड़े आउणा। ना मौत का दूत नेड़े आवे आत्मक मौत मारन वास्ते, ते ना विकार रूपी दूत नेड़े आउण। सब तो माड़े जिहड़े जमदूत ने वो मनुख नूं चुंबड़े हुए काम क्रोध लोभ मोह हंकार हौमे दे दूत ने। ये जमदूत तां नेड़े नहीं आउणगे जे गुरु की संगत करिए। साध संग जमदूत ना भेटन। जीवन रूप अनूप दयाला, जीवन रूप कहते हे जिंदगी दे सोमे सारियां नूं जिंदगी देण वाले आ। अनूप कहते ने जिहड़ा सब तो सोहना होवे, जिहड़ा अदुੱਤੀ होवे। हे अदुੱਤੀ, हे सब तो सोहणे परमात्मा जी सब नूं जिंद देण वाले आ। जीवन रूप अनूप दयाला, हे दया दे घर रब जी रवण गुणा मेरे ते कृपा कर। मैं तेरे गुणा नूं चेते करां, क्योंकि जदों तेरे गुण गाइए कट्टिए जम जाला, फिर जमा का जाल कटिया जाता है। जमा दियां फाइयां कटियां जांदियां, विकारां दियां फाइयां कटियां जांदियां। मेरे ते कृपा कर मालिक जी, मैं तेरे गुणा नूं गाई जावां। गवण वाहिगुरू रवण गुणा कटिए जम जाला, अमृत नाम रसन नित जापै। मेरे ते एक कृपा कर दियो, आत्मक जीवन देन वाला नाम मैं रोज अपनी जीव नाल जपदा रहां। अमृत नाम रसन नित जापै। जदों तेरे गुण गावां फिर रोग रूप माया ना व्यापै। जिहड़ी माया है ना संसार दी, ये रोग रूप है। माया तो रोग निकलते ने, भावें वो हौमे का रोग है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार का रोग ने। ये सारे रोग माया चों निकलते ने। पातशाह जी कृपा कर दियो, रोग रूप माया ना व्यापै। बस जीव नाल आत्मक जीवन देन वाले तेरे नाम नूं जपदा रवां, जिहदे करके रोग रूप नेड़े ना आउण, विकार ना नेड़े आउण। जप गोबिंद संगी सब तारे। जिहड़ा मनुख परमात्मा दे नाम नूं जपदा है, बंदगी करदा है, सिमरन करदा है, उस मनुख की संगत करन वाले संगी भी सारे तर जाते हैं। कहते जिहड़ा साधु की संगत कर लवे वो भी रब जी की बंदगी च जुड़ जाता है। जिहड़ा शराबी की संगत कर ले वो शराब पीण लग जाता है।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਚੋਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬਟਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਬਟਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਬਟਵਾਰੇ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖੋਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਥ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
इस दुनिया तो चले गए ना, हज़ारां साल पहलां दी गल है। ਜਦੋਂ इस दुनिया तो चले गए तो मुहम्मद साहिब जी नूं प्यार करन वाले लोग, जिन्हां ने मुहम्मद साहिब नाल बड़ा प्यार किया है, वो मुहम्मद साहिब जी की बेगम कह लो उन्हां दे कोल चले गए। जाके मुहम्मद साहिब की बेगम नूं कहंदे ने कि सानू मुहम्मद साहिब के बारे च कुछ दसो, उन्हां दे नैन नक्शियां बारे, रूप रेखा दसो उन्हां दी। तो बीबी आयशा कहंदी है, जिहड़ी उहदी धर्म सुपत्नी सी मुहम्मद साहिब, आयशा कहंदी तुसीं करना की है? कहण लगे असीं मुहम्मद साहिब जी का एक बुत बनाउणा, उन्हां दा चित्र बनाउणा है। वो कहन लगी तुसी चित्र बनाओगे, चित्र का तुहानू लाभ की होगा? बुत बनाओगे तुहानू की मिलना है, की सिक्ख्या मिलेगी? बड़ी सियाणी सी। कहन लगी जे मुहम्मद साहिब नू प्यार ही करते हैं तो मेरे कोलों पुछो उन्हां दा जीवन किदां दा सी, वो किदां बोलदे सी, की गलबात करदे सी, ते उन्हां दियां आयतां लिखो, उन्हां दा जीवन लिखो। तो कुरान शरीफ दियां जिहड़ियां आयतां है वो मुहम्मद साहिब जी के जीवन चों लिखियां हुई। कमाल की गल ये है, साडे कोले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी बाणी, रब्बी बाणी, ये बाणी धुर की है ते गुरु साहिबा ने आप लिख के सानू दिती, कोले बैठ के। होर किसी भी मत का जिहड़ा धार्मिक ग्रंथ है उन्हां दे रहबर ने वो बाणी आप नहीं उचारण की। कुरान शरीफ की बाणी मुहम्मद साहिब ने उचारी नहीं की, उन्होंने प्यार करन वालियां ने बीबी आयशा दे कोलों पुछ के उन्हां दे जीवन दीयां गल्लां लिखी गए, वो उन्हां दा धार्मिक ग्रंथ बनिया। अज किसी ने मुहम्मद साहिब की फोटो कदे वेखी? वो भी रहबर होया है इस्लाम धर्म का। माफ़ करियो जी, असी फोटोआं च वड़ गए, सानू फोटो वाला बाबा आशीर्वाद दई जांदा है, जिहदे करके असी गुरु की बाणी नालों दूर हो गए। घरां च बाणी रखनी सी, बाणी पढ़नी सी, कंधां ते जिथे फोटो लगियां होईयां उत्थे किते बाणी दीयां तुकां लिखियां हुंदियां, रोज़ पढ़दे। पर असी कंधां ते फोटो लाई है, उहदे ते बाबे नानक दा हत्थ ऐं चक्किया भी जिहड़ा मर्जी काम करी चल आशीर्वाद आ। सामने बह के बंदा शराब भी पी लैंदा, बाबे नानक दा फोटो ते हत्थ तां भी इदां ही है भी कोई नहीं पी लै, आशीर्वाद है। रहो विचार आप गल करते सी, हुण जिहड़ियां आयतां हैं उन्हां आयतां दे विचों एक आयत औरंगजेब बादशाह ने दरबार पढ़ दी है। कह लग्या इहो जिहा अर्थ करो मेरी तसल्ली हो जाए, मन खुश हो जाए। अड्डो अड्ड विद्वानां ने, काजियां, मौलवियां, पंडितां ने वक्खो वखरे उस आयत के अर्थ तो कीते है, पर औरंगजेब बादशाह की तसल्ली कोई नहीं हुई। हुण औरंगजेब बादशाह के दरबार च उहदा सपुत्र बहादुर शाह बैठा है। कहन लग्या पिता जी जी आग्या करो, मैं अपने मुनशी नूं ले आवां। बहुत विद्वान है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञान रखता है। वो हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत, आलम फजल सब कुछ ही। औरंगजेब बादशाह कहंदा ले बहादुर शाह का मुनशी भी भाई नंद लाल जी है, हिंदू है। नंद लाल जी बहादुर शाह का मुनशी है, शाही दरबार च नौकरी करता है, वड्डी कुर्सी ते बहिंदा है, नौकर चाकर सेवा करते हैं। जिथे मुनशी है उत्थे ये बहादुर शाह का उस्ताद भी है।
औरंगजेब के सपुत्र बहादुर शाह ने भाई नंद लाल जी के कोलों हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत भाषा सीखी है। उस्ताद भी है, कहने लगे जी मैं अपने उस्ताद नूं ले आवां। औरंगजेब बादशाह कहंदा ले आ। बहादुर शाह भाई नंद लाल जी नूं लैके जिथे दरबार लग्या होया उत्थे चलिया गया। औरंगजेब बादशाह ने उही आयत पढ़ी तो भाई नंद लाल नूं उहदे अर्थ करन वास्ते आखिया गया। ऐसे बा कमाल अर्थ कीते, औरंगजेब बादशाह का मन खुश हो गया, मन जित लिया। औरंगजेब बादशाह खड़ा होके कहन लग्या, वड्डे वड्डे विद्वानां ने मेरी तसल्ली नहीं कराई। ते नंद लाल नूं कहन लगे जिहड़े तुसीं अर्थ कीते आ मैं संतुष्ट हाँ, मैनूं ठीक लगे, मेरी तसल्ली हो गई है। ते बहादुर शाह नूं पुछिया कौन है? कहन लगे जी हिंदू है। औरंगजेब बादशाह ने एक गल कही, भाई नंद लाल जी तो उत्थों चले गए, सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करके अपने मंत्रियों संतरियों एहलकारां नूं कहन लग्या, एडा विद्वान बंदा होवे जिहड़ा आयतां दे इन्ने सोहणे अर्थ करदा होवे, जिन्हों अरबी आउंदी होवे, जिन्हों फारसी आउंदी है, जिन्हों संस्कृत भाषा आउंदी है, एडा विद्वान बंदा हिंदू नहीं होना चाहिए, यह तो मुसलमान होना चाहिए। इन्हें कह दिता मंत्रियों संतरियों नूं, जिवें मर्जी करो, छाम दाम दंड भेद जिहड़ा दंड भेद जिहड़ा मर्जी तरीका वरत लो चारां चों, भावें तां इहनूं प्यार नाल मना लो, भावें डरा के मना लो, भावें थोड़ी सज़ा दे के मना लो, इनू किसी ना किसी तरीके इस्लाम मत विच लैके आओ। औरंगजेब बादशाह कहंदा 24 घंटे तुहानूं दिते, 24 घंटियां च ये बंदा हिंदू नहीं, 24 घंटियां तो पहला पहला इहदी सुनत होनी चाहिए है, सुनत करा के मुसलमान बन जाए। तो जे ये मुसलमान किसी भी तरीके नाल नहीं बनता तो एडा महान विद्वान हिंदू मत च होना नहीं चाहिए, फिर इनू कलम कर दो, मार दो। जदों ये गल बहादुर शाह ने सुनी ना, उन्हें जाके भाई नंद लाल जी अपने घर गए हुए सी, जाके भाई नंद लाल जी नूं कह दिता, कहन लगिया नंद लाल जी, मेरे पिता औरंगजेब ने यह हुक्म जारी कर दिता तुहाडे वास्ते भी तुसीं जां तां मुसलमान बन जाओ ते जां फिर इस्लाम विच आ जाओ। वाहिगुरू, जां तां इस्लाम विच आ जाओ, जां तुहाडा कतल किया जाएगा, तुहानूं मार दिता जाएगा, बहुत सख्त तुहानूं सजावां मिलणगीआं, पर अपनी जिंद बचाउण दा कोई तरीका लभो। बहादुर शाह ने दस दिता भाई नंद लाल। उस वेले भाई नंद लाल जी दे कोल एक दरोगा बैठा सी। भाई नंद लाल कहन लग्या, जान बचा के भजांगा किथे, सारे हिंदुस्तान ते औरंगजेब बादशाह का राज है, जिथे जावांगा मैनू लभ लैणगे, फड़िया जावांगा। वो कोल बैठा दरोगा वो कहन लग्या, भावें सारे हिंदुस्तान ते औरंगजेब बादशाह का हुक्म चलदा है, उसका राज है, पर एक खिता इदां दा है जिथे औरंगजेब बादशाह का राज नहीं चलता, उत्थे किसी होर दा राज चलता है। नंद लाल कहन लग्या, वो किहड़ा खिता है, उत्थे कौन है जिहदा राज चलता है?
सारे हिंदुस्तान का बादशाह तो औरंगजेब है। वो दरोगा कहन लगे जी पंजाब की धरती मदर देश आनंदपुर साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दा उत्थे राज चलता है। उत्थे इहदा वस नहीं चलता औरंगजेब बादशाह का, इहदा उत्थे जोर नहीं चलता। जे जान बचाउणी है तो किसी तरीके नाल भज के 24 घंटिया तो पहला आनंदपुर साहिब चले जाओ। वो तो इहो जिहा स्थान है जिथे कश्मीर तो आके किरपा राम ने गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों च बेनती की सी, महाराज अज हिंदुआं दे जनेऊ लै रहे ने, जंजू लै रहे ने, ते हिंदुआं दे तिलक ते जंजू बचाए सी गुरु तेग बहादुर महाराज ने। ते जे अज तुसीं भी अपना जंजू बचाउणा है ना, अपना धर्म बचाउणा है, धर्मी रहना चाहुंदे हो, अपने मत च पक्का रहना चाहुंदे हो, तो आनंदपुर साहिब जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शरण लै लो। हुण भाई नंद लाल जी अद्धी रात नूं अपने घर तो तुरिया है, कहते परिवार भी इन्हें नाल लिया, रास्ते च किते छड्ड आया सी। ये किते फिर वड्डा इतिहास। कहते जदों आनंदपुर वाहिगुरू भाई नंद लाल जी दिल्ली तो अद्धी रात नूं तुरिया ते वो दरोगा भी इहदे नाल आया। चलदियां चलदियां रात लंघ गई, अगला दिन भी चलदियां चलदियां लंघ गई गया, अगली रात हो गई, शाम पै गई, हनेरा हो गया। भाई नंद लाल जी श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे ने, गुरु के खालसे नूं मिले ने। सबना ने भाई नंद लाल का सत्कार किया है, प्रसाद पानी छकाया है, रहन वास्ते चंगा बिस्तरा प्रबंध भी किया है। भी ये शाही दरबारों आया है, औरंगजेब बादशाह के दरबार चों आया है। इस सरकारी दरबार दे विच मुनशी सी, तां करके सत्कार किया। वैसे गुरु घर गुरु वल्लों सबना दा ही सत्कार है। हुण सवेरे कलगियां वाले बापू का दीवान सजे, समाप्ति हुई, संगतां दर्शन करदियां। भाई नंद लाल भी नेड़े हो गया, इन्हें भी हाथ जोड़ वंदना की, नमस्कारां कीतियां ते सारी कहानी दस दी। महाराज तुसी जंजू दे राखे हो, धर्म बचाउण वाले हो, मैं आप जी की शरण लई आ। मैं इत्थे जे ना आउंदा ते मेरा कतल हो जाना सी, जां मैनूं धक्के नाल मुसलमान बनाया जाना सी। मैं अपना धर्म तो नहीं छड्डदा सी, पर कतल जरूर हो जाना सी। ते हुण इत्थे आण के मैनूं लग्गिया भी मेरा धर्म भी बच जाएगा, मेरी जान भी खतरे च नहीं है, बच जावांगा। चलो आनंदपुर साहिब रहिंदियां नंद लाल नूं तकरीबन 3-4 दिन हो गए। ये सवेरे प्रशादा छक लैंदा, दोपहरे फिर छक लैंदा, शाम नूं फिर छक लैंदा, थोड़ा लिखत पढ़त का काम कर छड्डदा। कलमां दा धनी सी, बड़ियां रचनावां कवितावां लिखदा सी। 2-3 दिन लंघ गए, फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन किए। कहन लग्या महाराज 3 बार प्रशादा छकीदा, किरपा कर दिओ, कोई सेवा ही दे दिओ। महाराज कहते किहो जी सेवा लैनी चाहना है? कहन लग्या महाराज मैं हिंदी अरबी फारसी संस्कृत का विद्वान हाँ, किसी नूं पढ़ाउण दी सेवा ला दिओ, किसी नूं कुछ सिखाउण दी सेवा ला दिओ, मैं विद्वान। कुछ लिखण दी सेवा ला दिओ, मैं बड़ियां सोहणियां रचनावां लिख लैंदा। महाराज कहन लगे नंद लाल साडे कोल ना किसी नूं पढ़ाउण वाली सेवा है, ना किसी नूं सिखाउण वाली सेवा है।
जे सेवा ही करनी है तो इत्थे लंगरां च जाके भांडे मांज लिया कर। चुप हो गया, 7 वचन कह दिता, ठीक है महाराज। हुण सवेर तो शाम तक लंगर विच ही रहिंदा है, संगतां सवेर तो शाम तक प्रसादा छकदियां रहिंदियां, लंगर 24 घंटे चलदा है गुरु घर। ते भाई नंद लाल सवाह नाल रेता नाल भांडे ही मांजी जांदा है। जिन्हें कदे पानी का गिलास चुक के नहीं ना पीता सी, सरकारी दरबारे नौकरी सी, मुनशी सी बहादुर शाह दाए, उत्थे पानी का गिलास भी नौकर फड़ाउंदे सी, सारे काम नौकर करदे सी। ते वो बंदा अज इत्थे आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु दे कोल गुरु दे लंगरां च संगत दे जूठे बर्तन मांजदा पिया, वो भी सवाह नाल रेता नाल, हत्थ काले होए पे सवाह नाल, सारा दिन भांडे मांजी जांदे। हुण भांडे मांजदियां नूं कई दिन लंघ गए। मुल्तान इहदी रिश्तेदारी है, इहदे रिश्तेदारां नूं पता लग्या कि नंद लाल आनंदपुर साहिब चलिया गया। वो पुछदे पछांदे आनंदपुर साहिब आ गए, मुल्तान तो चल के आण के गुरु के खालसे नूं सिखां नूं पुछिया, जी इत्थे दिल्ली दरबार चों भाई नंद लाल आया है, वो कित्थे रहिंदा है? सिखां ने दस्सिया, कहण लगे भाई वो तुहानूं लंगर विच मिलेगा, जिथे भांडे मांजीदे हैं ना उत्थे मिलेगा। उहदे रिश्तेदार जिहड़े मुल्तान तो आए हो जदों लंगर च गए, की वेंदे ने भाई नंद लाल जी दे सादे कपड़े पाए ने, भांडे मांज रहे ने, हत्थ काले होए पे सवाह नाल, मस्ती च लगे हुए ने। एकदम कहन लगे नंद लाल शाही दरबार छड्ड के, एडी वड्डी नौकरी छड्ड के आ की हाल बना लिया। कहन लगे उत्थे तेरा सन्मान हुंदा सी, तेरी कदर सी, तेरा सत्कार किया जाता सी, तेरे सारे काम नौकर चाकर करते सन, तू एडी वधिया नौकरी छड्ड के इत्थे गुरु गोबिंद सिंह कोल आ गया है। गुरु गोबिंद सिंह ने तैनूं की दिता है? उन्होंने तेरी कदर नहीं जानी। तू फारसी पढ़िया है, तू उर्दू पढ़िया है, तू अरबी पढ़िया है, तू संस्कृत पढ़िया है, इन्नी पढ़ाई करन दा फायदा की जे लोगों के जूठे भांडे ही मांजने हैं? गुरु गोबिंद सिंह ने तेरी कदर नहीं जानी। एक कहन लग्या मेरे गुरु नूं इहदा ना आखियो जी, मेरे गुरु ने मेरी कदर जानी है। कहंदा जदों मैं शाही दरबार च नौकरी करदा सी, मेरे अंदर शांति नहीं सी, टिका नहीं सी। मैं जिद्दे दा इत्थे भांडे मांजदा आनंद बड़ा है, ये आनंद मैनूं उत्थे वड्डी कुर्सी ते बह के भी नहीं आया जिहड़ा आनंद हुण मिलदा है, जिहड़ा सकून मैनूं अंदर दा हुण मिलदा उत्थे नहीं मिलिया सी। इदां गल्लां करदिआं कलगियां वाले पातशाह आ गए। भाई नंद लाल दे मोढे ते हथ रखिया, कहन लगे नंद लाल असीं तेरी कदर नहीं कीती। इहदे अखां चों विराग दे हंझू वह तुरे, इन्ना प्यार दिंदे ने महाराज, आप चल के मेरे कोल आ गए। महाराज कहंदे नंद लाल तेरे रिश्तेदार ठीक कहंदे, असीं तेरी कदर नहीं कीती। तू विद्वान सी, आलम फजल सी, विद्वान, पढ़ाइयां कीतियां, कई भाषावां जाणदा है, ते असीं तैनूं भांडे ही मांजण ला छड्डिया। वैसे भांडे मांजण दा भाव ये हुंदा सेवा करके सिमरन अंदर प्रगट हुंदा है। महाराज कहन लगे जदों भांडा मांजिया जावे, मैले भांडे चों कुछ नज़र नहीं आउंदा। जदों भांडा चंगी तरह मांजिया जावे ते फिर अपना स्वरूप उस भांडे विचों दिस पैंदा है। महाराज कहन लगे नंद लाल तू बाहरों भांडे मांजदे मांजदे ने अपना मन मांज लिया, हुण तैनूं अपने आप की समझ है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हुण अपने आप की तैनूं समझ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने भाई नंद लाल के हथों बाटी फड़ी ते पासे रख दी। कहन लगे नंद लाल हुण भांडे नहीं मांजने,
ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ। ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ। ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਰਸ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ। ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ। ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪਹਿ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ।